राधे राधे, जय माता दी भाई सभी को। क्या हाल है भाई सबके। आज की हमारी रीडिंग होने जा रही है आपके दुश्मनों की एनर्जी, आपके दुश्मनों का हालचाल, आपके दुश्मन आपके लिए क्या सोचते हैं। ये सारी रीडिंग आज हम करने जा रहे हैं। ठीक है, कि आपके दुश्मन आपके लिए क्या सोचते हैं, आपके लिए क्या कर रहे हैं, आजकल उनकी एनर्जी कैसी है। ये सारी चीज़ हम देखते हैं, साथ साथ मैं उपाय भी बताती रहूँगी अपने दुश्मनों से कैसे बचा जाए। ठीक है, पहला कार्ड कार्ड मैंने सफल करके पहले ही रख दी क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है ऐसे, है ना। पहला कार्ड निकल के आया कि आपके जो दुश्मन आपके लिए बहुत सारी चीज़ें कर रहे थे, लंबे टाइम से करते जा रहे थे, है ना। लेकिन अब उनकी सारी चीज़ें नाकामयाब होती जा रही है। उन जो कुछ भी आपके खिलाफ लोगों के सामने करते जा रहे थे, क्योंकि वो सारे जो भी कंटेंट थे, है ना, जितना भी कंटेंट उन्होंने बनाया, जितना भी लोगों को उन्होंने दिखाया, वो सारी चीज़ें उन्हीं को नीचा दिखाना शुरू हो चुकी है। करना आपके लिए चाह रहे थे, है ना, नई नई चीज़ें लोगों के सामने आपके बारे में गलत बोलना, गलत चीज़ें करना। लेकिन यहाँ पे कहीं ना कहीं लोगों ने उनको उल्टा ही उनके लिए बोलना शुरू कर दिया, उन्हीं को नीचा दिखाना शुरू कर दिया। क्योंकि लगातार जब हम कभी किसी के लिए बार बार गलत बोलते रहेंगे, उल्टा सीधा बोलते रहेंगे, तो लोग उस चीज़ पर बोर होना शुरू हो जाते। यही चीज़ आपके हेटर के साथ हो रही है, क्योंकि लंबे टाइम से वो आपके लिए बकवास करते जा रहे हैं, कुछ ना कुछ गलत उल्टी सी चीज़ें बातें बोल रहे हैं। तो यहाँ जो भी लोग उनके बारे में सुनते हैं, उनके मुंह से सुनते हैं, जो भी बकवास वो बोलते जा रहे हैं आपको नीचे गिराने के लिए, तो एक वक्त के बाद लोगों की समझ में आ जाती है सारी चीज़ें और वो बोर हो जाते हैं उस चीज़ से। ठीक है, तो अब फिलहाल उनकी एनर्जी कैसी है, कुछ ना कुछ नए आइडिया उनके दिमाग में चल रहे हैं कि ऐसा मैं नया क्या करूं कि इसको किसी ना किसी तरीके से मैं गिराऊं। ठीक है, कुछ ना कुछ वो कर रहे हैं, क्योंकि जो कुछ भी उन्होंने आपके लिए किया है तो वो पुराना हो चुका है। लोगों की नई नई चीज़ें चाहिए, लोगों के लिए ना सारी चीज़ें नई होनी चाहिए। पुरानी चीज़ों पे ना सब उल्टा पड़ रहा है भाई, ये सारी चीज़ें, है ना, क्योंकि उल्टा कार्ड ही निकल के आ रहा है यहाँ पे। ये कार्ड जो है ये ऐसे है, ये उल्टा निकल के आया है। तो कहीं ना कहीं आपके जो हेटर है वो हिम्मत हार चुके हैं, अब वो हार मान चुके हैं। लेकिन ऐसा नाटक कर रहे हैं वो इस वक्त, सिर्फ और सिर्फ वो नाटक कर रहे हैं, अनदेखा करके दिखा रहे हैं आपको कि भाई मैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मुझे कुछ नहीं पता क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। क्योंकि पहले लोगों के सामने आपके बारे में उल्टी सीधे बकते रहते थे, लेकिन अब उनके पास कुछ भी बकने के लिए नहीं है, क्योंकि लोगों ने उन्हें भाव देना बिल्कुल बंद कर दिया है ना। रोज वही घसी पिटी बातें, इसने ये किया वो किया वो किया, इस तरीके से अब वो लोग लोगों को ऐसे दिखा रहे कि मुझे नहीं पता क्या चल रहा है, इग्नोर करके दिखा रहे हैं ना, नाटक जिसको बोलते हैं ना, वो नाटक करके दिखा रहे हैं। क्योंकि अब उन्हें कोई अटेंशन नहीं दे रहा है, उनकी तलाश जो थी ना बिना फिजूल की, वो सारी अब ख़त्म हो चुकी है। अब वो दूसरी खोज करेंगे कि चलो हम दूसरा कुछ करते हैं, उससे कुछ निकालेंगे, है ना। देखो यहाँ मैंने क्या बोला कि वो नया नया कुछ खोज रहे हैं ना, यहाँ पे ये क्या है कि ये कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हो रही है, वो कोशिश में लगे हुए हैं कोई कुछ ना कुछ हमें कोई रिस्पॉन्स दे, हम उनके बारे में गलत कमेंट करना, गलत बातें बोलना। ये कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे भी कोई बंदा हो सकता है कि आपने कोई वीडियो वगैरह डाली और फेक आईडी बना के नीचे गलत कमेंट करना, ताकि आपकी छवि खराब हो, लोग आपके बारे में गलत सोचना शुरू कर दे, ताकि लोग आपके फ्रेंड्स जो भी है वो आपको ट्रिगर करे, आपके कमेंट को पढ़े, है ना। इस तरीके की भूख उनको लग रही है कि आपके लिए गलत बोला जाए, और वो खुद चाहते कि हमें कोई ना कोई ऐसा कमेंटमेंट दे कि जो हमें अच्छा फील करवाए। लेकिन ये सारी चीज़ें अब उनकी लाइफ में नहीं होने वाली, चाहे वो कितने भी पैतरे फैला ले, है ना। क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपकी हर चीज़ को आपके सामने कुछ ना कुछ भले ना दिखाए, है ना। कुछ ऐसी एनर्जी यहाँ पे महसूस हो रही है कि वो आपको दिखा रहे हैं कि मुझे कुछ नहीं पता, हमें तो कुछ भी नहीं पता। लेकिन ऐसा नहीं है, वो आपकी एक एक चीज़, एक एक वीडियो, एक एक बात, एक एक कमेंट पढ़ते हैं। कोई ना कोई यहाँ सोशल मीडिया पे काम करने वाला बंदा है जिसके दुश्मन, ठीक है। रीडिंग थोड़ी थोड़ी देर में समझ आती है, धीरे धीरे करके जैसे जैसे आगे बढ़ती है तब एक एक चीज़ खुलना स्टार्ट होती है। स्टार्टिंग में कई चीज़ें समझ नहीं आती है हमें, तो यहाँ समझना स्टार्ट हो चुकी है। मेरी एनर्जी उन लोगों को पकड़ना शुरू हो चुकी है। ठीक है, आपकी लाइफ में ना कुछ ऐसी चीज़ें चल रही है कि अपने कुछ लोग ऐसे हैं जो आपके दोस्त हैं,
उनके भी दोस्त हैं, आपकी लाइफ की एक एक जानकारी वो वहाँ दे रहे हैं। ठीक है, इसलिए आपको बोला जा रहा है ऐसे दोस्तों को छोड़ दो। अपना जो दायरा है ना उसको थोड़ा छोटा करने के लिए बोला जा रहा है, अपने दायरे को थोड़ा छोटा करो, क्योंकि आपकी एक एक चीज़, एक एक जानकारी वहाँ तक जारी है। ठीक है, आपकी एक एक वीडियो पर नज़र डाली जा रही है। अब आपके सामने कुछ भी बोलते रहें, कोई भी बोलते रहें, किसी दूसरे के सामने भी बोलते रहते होंगे ना वो लोग कि हमें कुछ नहीं पता है, हमने छोड़ दिया, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको नहीं छोड़ा है, आपको छुप छुप के देखा जा रहा है। ठीक है, आपको कुछ भी नहीं छोड़ा गया है, कुछ नहीं छोड़ रहे आपको। ये पूरा ग्रुप है ना जो एक साथ जुड़ के, जो कुछ लोग उनके साथ ऐसे जुड़े हुए हैं जो उनकी जी हजूरी में लगे हुए हैं कि यहाँ की बात वहाँ, वहाँ की वहाँ। वो एक टाटा ट्रांसफ़र करने वाला काम करते हैं, चुगलियाँ करते हैं एक दूसरे की, क्योंकि कुछ लोगों को ना मज़ा आने लग जाता है कि दो वो कहेगा, दो वो कहेगा। तो ऐसे लोगों को अपनी लाइफ से ब्लॉक कर दो, निकाल के फेंक दो ऐसे लोगों को। ठीक है, यहाँ बोला जा रहा है आपको बिल्कुल निकाला जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ आपको क्या बताया जा रहा है कि जो आपके दुश्मन है उनकी वैल्यू कुछ भी नहीं है, उनको खुद भी समझ आ चुकी है ये चीज़। कागज़ के शेर हैं वो, तो कागज़ के शेर आपका क्या बिगाड़ सकते हैं? कुछ बिगाड़ सकते हैं? कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। ठीक है, वो चाहे पूरे ग्रुप के साथ कितना भी मिलजुल के सारी चीज़ें करें, जी हजूरी करवा रहे हैं एक दूसरे की, लेकिन उनका कोई वजूद नहीं है। वो कागज़ के शेर है, आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, आपके ऊपर कोई भी असर नहीं हो सकता, क्योंकि आप पूरी तरीके से सुरक्षित है। उनकी किसी भी तरीके की नकारात्मक ऊर्जा, नकारात्मक बातें, नकारात्मक भाव, कुछ भी, चाहे आपके ऊपर, चाहे वो तंत्र कर रहे हैं, चाहे क्रिया कर रहे हैं, चाहे कुछ भी कर रहे हैं, आप बिल्कुल सुरक्षित हो। आपकी तरफ कुछ भी नहीं आ रही चीज़ें। ठीक है, ये कोई ना कोई यहाँ पे गुरु कृपा है जिसकी वजह से आप बिल्कुल सुरक्षित है, आप बचे हुए हो। ठीक है, आपके दुश्मन चाहे कितना भी कुछ भी कर ले, लेकिन यहाँ पे आप पूरी तरीके से सुरक्षित हो। ज़बरदस्त तरीके से आपका ऑरा मजबूत है, आपका घेरा बना हुआ है। ठीक है, तो यहाँ आपको बोला जा रहा है, छुप छुप के भी देखते हैं आपको भाई, कोई छुप छुप के देख रहा है, आपको गलत कमेंट भी कर रहे हैं। मतलब आप क्या सोच रहे हो कि आप वो आपके दुश्मन आपकी लाइफ से चले गए हैं, आप बिल्कुल सुरक्षित हो, आप सही हो, सारी चीज़ें बढ़िया बढ़िया हो रही, लेकिन ऐसा नहीं है। आपके हेटर, आपके दुश्मन आपकी छोटी छोटी चीज़ों की जानकारी निकाल रहे हैं। जुनून चढ़ा हुआ है उनके सिर पे कि, और ये जुनून क्यों चढ़ा? अगर आप होते बर्बाद तो ये जुनून उनका उतर जाता। ठीक है, लेकिन यहाँ उनके सिर पे क्यों जुनून चढ़ा है? क्योंकि कहीं ना कहीं कोई बंदा यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस करता जा रहा है, दिनों दिन वो ऊंचाइयाँ चढ़ रहा है, आगे बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, क्योंकि आपने इग्नोर करना शुरू कर दिया उन लोगों को। ठीक है, और यहाँ जैसे ही आप लोगों ने इग्नोर किया, आप किसी न किसी के गुरु की कृपा यहाँ पे इतनी ज़बरदस्त है कि आपके ऊपर जितनी भी नकारात्मक चीज़ें आ रही है तो वो कट जाती है रास्ते में। कोई भी आपको छू नहीं सकता, कोई ना कोई देवी देवता, कुल देवता आपके साथ है, यहाँ पे बोला जा रहा है। देखो, ये दोनों कार्ड आप क्या दिखा रहे हैं? ये दोनों कार्ड दिखा रहे हैं कि वो जो भी आपके दुश्मन है, जो भी आपके हेटर है, किसी ना किसी रिएक्शन का इंतज़ार कर रहे हैं। ठीक है, वो इंतज़ार में है कि आप कुछ ना कुछ ऐसा बोलो, ऐसा करो और उनको मज़ा आए। और क्योंकि जब आप कोई भी गुस्सा करते हो, रिएक्शन में आ जाते हो, कुछ ना कुछ आप उठाते हो, कोई भी इस तरीके की चीज़ें जहाँ पे आपका गुस्सा चढ़ता है या कोई और बातें होती है, तो वो लोग इस चीज़ का इंतज़ार करते रहते हैं, क्योंकि उनको खुराक मिलती है, उनको मज़ा आना शुरू हो जाता है। ठीक है, जब आप उनको कोई चारा ही नहीं डालोगे, है ना, जब आप उनको किसी भी तरीके का कोई चारा ही नहीं डालोगे तो वो फिर अपने आप शांत हो जाएंगे। ठीक है, अपने आप पीछे हट जाएंगे आपके दुश्मन। कोई भी ऐसा काम मत करो जिसकी वजह से उनको चारा मिलता है ना, खुराक मिलती है, तो उन्हें खुराक देना बंद कर दो, क्योंकि आप सुरक्षित हो। आपकी बाउंड्री जो है ना बड़ी ज़बरदस्त तरीके से की गई है यहाँ पे। बिना वजह बहुत ज़्यादा जहर उगल रहे कोई ना कोई, है ना भाई, बहुत ज़्यादा जहर उगला जा रहा है यहाँ पे। दुश्मन है या क्या है, बहुत ज़्यादा आपके लिए जहर उगला जा रहा है। सीधा ब्लॉक करो। ठीक है, अपनी एनर्जी को सुरक्षित रखो, अपने ऑरा को सुरक्षित रखो। हेटर की जो एनर्जी है उसको अपनी तरफ बिल्कुल भी मत आने दो। जैसे मैं बताती हूँ ऐसे ही अपना ऑरा हमेशा लॉक रखो। ठीक है, ऐसे लॉक रखो। जब आप कहीं भी घर से बाहर जाते हो, घर में भी रहते, तब भी अपनी ऑरा को लॉक रखो, क्योंकि एनर्जी तो आती है, टकराती है,
आपके ऑरा से टकराती है, इसलिए बिल्कुल लॉक रखा करो अपनी एनर्जी को। ठीक है, यहाँ बिल्कुल रोका जा रहा है और यहाँ आपको बोला जा रहा है कि नमक के पानी से स्नान करना चाहिए। जो भी ग्रुप आपको किसी भी तरीके की जानकारी देता है, किसी भी तरीके से आपस में एक दूसरे से जानकारी देते हैं आपके लिए गलत, उन लोगों को ब्लॉक करो, उनको अपनी लाइफ से बिल्कुल निकाल दो। यहाँ किसी के ऊपर गुरु की कृपा बड़ी ज़बरदस्त बरसी हुई है, तो यहाँ किसी भी दुश्मन से डरने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि कर्मा एक न एक दिन किसी न किसी तरीके से आपकी लाइफ में ज़रूर आएगा। ठीक है, ऐसे घटिया लोगों से बचने की कोशिश किया करो। और देखो, अगर जब तक आप उनका ध्यान करोगे, उनके बारे में सोचते रहोगे, तब तक आपकी एनर्जी उनके पास जाती रहेगी। जिस दिन आप ये सोचना बंद कर दोगे, आपकी एनर्जी आपके पास रहेगी और उन्हें ब्लॉक कर दो। ठीक है, अपनी लाइफ जीना शुरू कर दो, आपके साथ न्याय तो दिया जाएगा, आपको न्याय मिलेगा, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है किसी को भी। ठीक है, इसलिए गद्दारों को सज़ा मिलेगी, गद्दारों को सज़ा दी जाएगी और आपकी लाइफ में धन से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें खुलेंगी, आपके रास्ते खुलेंगे। जैसे ही आप अपने दुश्मनों को, हेटर को अपनी लाइफ से काटा कर दोगे, उसी दिन आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, उनको ब्लॉक कर दो, अपनी लाइफ से निकाल दो। उदास होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। हर वक्त अपने दिमाग में इस तरीके की टेंशन बिल्कुल भी किसी को नहीं लेनी है। अब जितने भी दुश्मन थे ना, उनकी खुद की ही आपस में ऐसे बज रही है। जो जिस इंसान ने, जितने भी लोगों ने, ये 5 लोग हैं, 10 लोग हैं, जितने भी है, जिन लोगों ने आपकी लाइफ में ये सब करवाने की सोची थी, अब उनकी लाइफ में ये सब चल रहा है। अब उनकी खुद की एनर्जी ऐसी है और आपकी ऐसे होने वाली है, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई शक्ति हर वक्त आपकी मदद करती है। यहाँ आपको बोला जा रहा है अपने ऑरा को सुरक्षित रखो, अपने ऑरा को सुरक्षित रखो। आपके दुश्मनों को आपकी लाइफ से भगाया जा रहा है। ठीक है, खुश रहो। आपके दुश्मन थक चुके हैं, पूरी प्रॉपर तरीके से थक चुके हैं। ठीक है, नई नई चीज़ें वो आपके ऊपर फेंक के छिक चुके हैं, थक चुके हैं, नए नए तंत्रबाजी करवा के भी थक चुके हैं, आपके बारे में चुगलियाँ करके भी थक चुके हैं, आपके लिए गलत चीज़ें भेज के भी थक चुके हैं। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारी चुगलियाँ की है आपके बारे में, बहुत सारी सोशल मीडिया पे भी आपके लिए कुछ ना कुछ फैलाया गया है यहाँ पे, कि ये आपके चरित्र को लेके भी यहाँ बहुत सारी चीज़ें, गलत चीज़ें आपके चरित्र को लेके भी यहाँ पे फैलाई गई है। लेकिन देखो, कोई ना कोई 3-4 बंदे इस तरीके के आपकी लाइफ में हैं, जो कि आपके, देखो चारों तरफ 3 ही 3 दिख रहा है। 3 बंदे जरूर आपकी लाइफ में ऐसे हैं जो कि आपके बारे में बहुत ज़्यादा गलत बातें बोलते हैं, उल्टी सीधी बातें बोलते हैं। किसी भी तरीके से गलत आपके लिए बोलना उनके लिए भारी पड़ सकता है। यहाँ पे स्पेशल बोला जा रहा है कि उनके लिए भारी पड़ सकता है ये सारी चीज़ें। ठीक है, जिस तरीके से वो दूसरों के लिए गलत कर रहे हैं ना, गड्ढा खोद रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनके लिए भी ये गड्ढा खोद सकता है। जो चीज़ें आपके लिए की जा रही है वो उनकी लाइफ में भी आ सकती है ये चीज़ें। तो यहाँ आपके दुश्मनों के लिए ज़बरदस्त तरीके से कार्ड निकल के आए हैं कि वो आपके लिए बहुत सारी चीज़ें करें, लेकिन उनसे डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। वो जीरो है। आपकी बढ़ती हुई तरक्की को देख के, आपकी प्रोग्रेस को देख के उनकी जान सूख रही है। ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई बंदा जीरो से और ऊपर जा चुका है। जीरो से शुरुआत की है किसी ने अपनी, ठीक है, जीरो से शुरुआत की है किसी ने अपनी यहाँ पे, क्योंकि किसी के हेटर ने उसको इस लायक भी नहीं छोड़ा कि वो कुछ कर सके अपनी लाइफ में। इतना तोड़ा, इतना अंदर से तोड़ा है किसी को, यहाँ से यहाँ पर किसी ने, कि उसके दिल को बिल्कुल तोड़ दिया, मानसिक स्थिति उसकी बिल्कुल ख़राब कर दी। उसने सोच लिया था कि मैं अपनी लाइफ से ख़त्म हो चुका हूँ। यहाँ तक भी नौबत आ चुकी थी कि उसने सोच लिया था मैं दुनियादारी छोड़कर ही चला जाऊँ। इतना ज़्यादा किसी के दुश्मन ने किसी को तोड़ा है यहाँ पे। ठीक है, लेकिन यहाँ आपका वक्त ख़राब ना करते हुए यूनिवर्स ने आपका साथ दिया, आपके गुरु ने आपका साथ दिया। कहीं ना कहीं कोई ऐसी शक्ति को भी मानता है, पूजता है, जो हर वक्त उनके साथ रहती है। ठीक है,
तो यहाँ किसी को भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपके हेटर की बैंड बजा दी गई है बड़ी ज़बरदस्त तरीके से, आपका ऑरा मजबूत बना दिया गया है और आपके हेटर की बैंड बजा दी गई है। अब वो आपके बारे में किसी के भी सामने कुछ भी बोलते रहे, कोई उनकी बातों पे भरोसा नहीं करते, उल्टा लोग उनको गलत बोलना शुरू हो चुके हैं। ठीक है, क्योंकि ये बैड कर्मा जो आपके लिए कमाया अब उनके ऊपर वापस जा रहा है ये चीज़ें। ठीक है, तो यहाँ किसी को भी ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। जो भी तंत्र वगैरह आपके ऊपर किए अब वो उनके ऊपर वापस जा रहे हैं, उनके घर में वो सारी चीज़ें चल रही है। आपको न्याय दिया जा रहा है यहाँ पे। आपका जो आगे की जर्नी है वो बहुत अच्छी स्टार्ट हो रही है। जितनी भी आपकी लाइफ में ख़राब किया, जो चीज़ें आपकी लाइफ में ख़राब की थी आपके दुश्मनों ने, अब उनको सुधारा जा रहा है। ये कुछ ना कुछ आपके कार्मिक रिश्ते थे जो कि अपना कर्मा पूरा किया और आपकी लाइफ से जा चुके हैं यहाँ पे। ठीक है, अब वो कोर्ट कचहरी के चक्कर काट रहे, किसी ना किसी के साथ किसी पे कोई इल्ज़ाम लगा है किसी भी तरीके का आपके दुश्मन के ऊपर, अब वो कोर्ट कचहरी के चक्कर काट रहे हैं। ठीक है, आपके लिए बहुत सारी पार्टियां की थी, कुछ लोगों के साथ मिल के उन लोगों ने आपके लिए बहुत सारी चीज़ें गलत की थी, लेकिन अब उसी पार्टी के चलते उसी के लोगों ने, उसी के दुश्मनों दोस्तों ने अब उन्हें कोर्ट कचहरी तक पहुंचा दिया है। तो ये जो पैसे का ढोंग करते थे ना, झूठा पैसे 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 करते थे, अब उन लोगों ने उन्हें कोर्ट में घसीटना शुरू कर दिया है। बेटा ये सारी चीज़ें उल्टी जाती हैं, हम किसी और के लिए करते हैं ना ये सारी चीज़ें, तो ये उल्टा पड़ती है। ठीक है, यहाँ किसी के साथ बड़ा भारी केस चल रहा है, बच्चे को लेकर भी कोई बहुत ज़्यादा परेशान है। आपका दुश्मन उनके बच्चों से भी कोई ना कोई रिलेटेड बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम उनके साथ चल रही है। उनका या तो आपस में तलाक चल रहा है या उनके कोई बहुत बड़ी बीमारी लग चुकी है। अब आपका हेटर आपको छिप छिप के दूर दूर से देख रहा है कि आपका परिवार, आपका घर एकदम खुश है, स्वस्थ है, आप बिल्कुल खुश हो, बिना चुप, एकदम चुप हो आप, बिना कुछ बोले आप सारी चीज़ें बोलते जा रहे हो। आपकी जो तरक्की है वो बोलती है ना। तो कहते किसी को बोलकर कोई जवाब देने से अच्छा है अपने कुछ करके दिखाओ लाइफ में। वो करारा थप्पड़ होता है, दुश्मनों के मुंह पे करारा थप्पड़ होता है कि क्या सोच के दुश्मनों ने आपके साथ गलत किया था कि हम इस इंसान के साथ ऐसा करेंगे तो ये हमारे पीछे पीछे हमारी चमचागिरी करेगा। लेकिन यहाँ सब कुछ उल्टा हो गया, किसी ने कोई चमचागिरी नहीं की किसी की, उल्टा आपके हेटर को ही मात दे दी गई है। ठीक है, थोड़ा सा वक्त लगा, लेकिन यहाँ आपके दुश्मन की एनर्जी इतनी गंदी हो रही है क्या बताऊँ भाई। ठीक है, रात भर वो उसके ऊपर तंत्र भी किया जा रहा है, या तो आपके ऊपर जो तंत्र किया वो वापस लौट के चला गया है, जो तंत्र आपके ऊपर किया वो उनके ऊपर वापस लौट कर चला गया, या फिर उनके ही किसी दुश्मन ने उनके ऊपर तंत्र करवाए। यहाँ तंत्र से रिलेटेड भी चीज़ें आ रही है। ठीक है, बड़ा ज़बरदस्त तरीके से ये कई दिनों से मैं देख रही हूँ, रीडिंग देख रही हूँ, एनर्जी चेक कर रही हूँ, जहाँ पे मुझे आँखों से रिलेटेड बहुत ज़्यादा इंट्यूशन मिल रही है। तो कहीं ना कहीं आपके दुश्मनों की आँखों में ज़बरदस्त दर्द भी यहाँ पे है। ठीक है, ये पहचान निकल के आ रही, पहचान लेना, आपके दुश्मनों की आँखों में भी दर्द मिलेगा। देखो जब आप आगे बढ़ते हो ना तो वहीं पे आपके दुश्मनों की हार हो जाती है। जब आप आगे बढ़ते हो, आगे चलते जाओगे, मेडिटेशन का भी कार्ड आ गया। जब आप ध्यान पूजा में आगे बढ़ते हो तो आपके दुश्मनों की तो वहीं पे हार हो जाती है, क्योंकि आप यहाँ से निकाल देते हो, यहाँ से कट कर देते हो। थोड़ा वक्त लगा है अपने दुश्मनों को डिलीट करने में आपको, लेकिन आपने प्रॉपर तरीके से अपने दुश्मनों को डिलीट कर दिया। चाहे वो आपके सामने आए तब भी फर्क नहीं पड़ता, चाहे वो आपके कहीं भी मिले आपको बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता इस चीज़ से। ठीक है, क्योंकि आपने उनको निकाल दिया है अपनी लाइफ से, अपने दिल से, हर जगह से आपने उनको निकाल दिया है। अब आप मेडिटेशन करते हो, ध्यान पूजा जाप करते हो, आपका पूरा फोकस अपने आगे बढ़ने में है। ठीक है, यहाँ पे किसी ने बहुत ज़्यादा ध्यान जाप किया है और अपने दुश्मनों को अपनी लाइफ से, अपनी ज़िंदगी से, दिल से बिल्कुल निकाल के फेंक दिया है। ठीक है, यहाँ आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ अच्छा होने वाला है। कोई नई गाड़ी भी खरीद सकता है यहाँ पे। जब इंसान आगे बढ़ता है, तरक्की होती है, पैसे कमाता है, तो गाड़ियाँ तो अपने आप आएगी। आपकी लाइफ में नई गाड़ियाँ भी आने वाली है, एक नहीं तीन तीन आने वाली है। ठीक है, और अब जो आपके छोड़ के गया है, आपको पहले
वो लोग आपको छोड़ के गए हैं, लेकिन अब आपने उनको छोड़ दिया। वो खड़े होके आपको निहार रहे हैं, क्योंकि वो वापस आना चाहते हैं। आपके जो हेटर है वो वापस आना चाहते हैं, लेकिन सावधान करने के लिए बोला जा रहा है यहाँ पे, क्योंकि वो लोग तंत्र के मकसद से यहाँ पे आएंगे, आपके पास आएंगे। अच्छे मकसद से वो आपके लाइफ में बिल्कुल भी नहीं आएंगे। इसलिए यहाँ आपके ऑरा को सुरक्षित रखने के लिए बोला जा रहा है। विश्वास बिल्कुल भी नहीं करना है अपने दुश्मनों पे, अपने हेटर पे बिल्कुल भी भरोसा मत करना, चाहे वो कितनी भी चुपड़ी चुपड़ी बातें करें, बिल्कुल भी भरोसा करने के लिए यहाँ पे मना किया जा रहा है। ठीक है, क्योंकि वो आपकी बढ़ती हुई प्रोग्रेस को ब्लॉक करने के लिए आ सकते, किसी न किसी तंत्र का सहारा लेके, क्योंकि वो आपको दिखाएंगे कि अब हम बिल्कुल चुप हो चुके हैं, अब हम अच्छे हो चुके हैं। ये सारी चीज़ें आपको दिखाई जाएगी, लेकिन भरोसा बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं करना है आपको, क्योंकि वो आपको नुकसान देने के लिए आएंगे। देखो ये कार्ड कहाँ से मिक्स हो गया इसमें, देखो ये कार्ड, ये थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है। 3 लोग आपकी लाइफ में हो सकते हैं जो कि आपको बर्बाद करने के लिए ये सारी षड्यंत्र रच रहे हैं। मास्टरमाइंड जो है वो 3 लोग हैं। ठीक है, उनके आगे पीछे बहुत सारे लोग हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मास्टरमाइंड 3 लोगों का है, जो कि आपको बर्बाद करने के लिए नई नई चीज़ें ढूंढते रहते हैं, लेकिन वो फेल हो चुके हैं। ठीक है, यहाँ आपको डरने के लिए बिल्कुल मना किया गया है, क्योंकि आपके हेटर कमज़ोर पड़ चुके हैं, हार मान चुके हैं। अब वो सिर्फ और सिर्फ झूठा दिखावा कर रहे हैं। अब वो आपके बारे में बात भी नहीं कर पा रहे किसी के साथ, क्योंकि लोगों ने उनकी बात सुनना बिल्कुल बंद कर दिया। ठीक है, तो कभी ना कभी सच सामने ज़रूर आता है। एक ना एक दिन ऐसा ज़रूर आता है कि इंसान का सच सामने आता है। कितने ही लोग उसको झूठा साबित करो, उसके चरित्र पे उंगलियां उठाओ, उसके बारे में गलत बोलो, उस पर तंत्र करवाओ, कुछ भी करवाओ, लेकिन अगर यहाँ पे कोई पूजा पाठी वाला इंसान भी निकल के आ रहा है, जिसका ऑरा बड़ा मजबूत है, जो कि हर वक्त पूजा पाठ में रहता है, उसका कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ठीक है, तो यहाँ आप बिल्कुल सुरक्षित हो। आपको बोला जा रहा है किसी भी तरीके से डरने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, आप सुरक्षित हो, बिल्कुल सुरक्षित हो। आपकी जो एनर्जी है ना, वो एकदम पॉजिटिव एनर्जी है। जो भी इंसान आपके संपर्क में आता है वो अच्छा महसूस करता है, पॉजिटिव महसूस करता है। इस कार्ड का गलत मतलब बिल्कुल भी ना निकाले। ये एनर्जी का कार्ड है, ये पॉजिटिव एनर्जी का कार्ड है। कोई भी अगर आपके ऑरा में दाखिल होता है तो उसकी एनर्जी पॉजिटिव हो जाती है। आपका ऑरा एक सुख देने वाला होता है। यहाँ माँ का भी ऑरा हो सकता है, पिता का भी ऑरा हो सकता है। यहाँ आपका ऑरा बड़ा ही मजबूत है। ठीक है, चलो खुश रहो। आपके हेटर की एनर्जी एकदम खराब